नमस्कार भक्तों। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर देखा जाए तो आज के समय में खाटू श्याम बाबा के लाखों करोड़ों भक्त मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम बाबा को याद करने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लेता है तो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। अगर आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाना होगा। अगर आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके उन्हें पुष्प आदि अर्पित करके उनको सच्चे मन से याद करें। इसके पश्चात खाटू श्याम बाबा से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से अवश्य ही खाटू श्याम बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप साथ में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो इससे भी खाटू श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नाम जाप की कोई सीमा नहीं है। जितना चाहे आप एक दिन में नाम जाप कर सकते हैं। आप नाम जाप किसी भी समय कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने यहाँ हर साल लाखों करोड़ों भक्त उनके मंदिर के अंदर जाते हैं। तो आप भी उनके मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। मंदिर के अंदर मदद के लिए काम करें। ऐसा करने से बाबा काफी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हर साल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपनी सेवाएं देने का कार्य करते हैं। तो आप भी इस कार्य के अंदर मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। श्याम जन्मोत्सव पर कई भक्तगण श्याम बाबा के दर्शन के लिए दरबार के अंदर आते हैं। खासकर जिन भक्तगणों की गोद सूनी होती है, ये बाबा को बांसुरी, खिलौने और मोर छड़ी चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी गोद भरने की मन्नत मांगते हैं। बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों के बने गजरे से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना है तो रोजाना उनके फोटो के आगे एक दीपक जलाएं और उनकी आरती गाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे खाटू श्याम जी काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए यदि आप चाहें तो अपने घर के अंदर ही खाटू श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। यदि हम खाटू श्याम जी की पूजा पाठ के बारे में बात करें तो आपको सही विधि से करना काफी अधिक जरूरी होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्थापित करना। उसके बाद आपको अपने पास धूप, नैवेद्यम, पुष्पमाला, इत्र लेना होगा। सबसे पहले बाबा के फोटो को पंचामृत से स्नान करवाना होगा और फिर इसके ऊपर पुष्प की माला आपको चढ़ानी चाहिए। उसके बाद मूर्ति के आगे आपको घी का दीपक जलाना होगा और अगरबत्ती आपको जलानी होगी। खाटू श्याम बाबा को चूरमा, दाल बाटी और मावे के पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। सभी एकादशी पूर्ण हो जाने के बाद आप चाहें तो खाटू धाम भी जा सकते हैं या फिर खाटू श्याम बाबा का गुणगान भी कर सकते हैं। इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। अगर आप खाटू श्याम धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाबा को उनका प्रिय भोग लगाना अच्छा माना जाता है। बाबा का उनका प्रिय भोग लगाने से खाटू श्याम बाबा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग भोग में सूखे मेवे, पंचमेवा, कच्चा गाय का दूध, खीर, चूरमा, बेसन के लड्डू आदि लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद उनको सच्चे मन से याद करें और उनके दर्शन करें।
इस उपाय से खाटू श्याम बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। खाटू श्याम बाबा ने धर्म की रक्षा हेतु अपने शीश को दान कर दिया था, इसलिए बाबा को भी दानवीर लोग पसंद हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के परम भक्त हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको भी अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। अगर आप कन्यादान, गोदान, रक्तदान, अंगदान, श्रमदान तथा क्षमादान आदि करते हैं तो इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। इन उपायों को करने से खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इससे आपके सभी दुख दूर होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।